ओके बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि डायग्राम बहुत बार ऐसा होगा नहीं बना हुआ है, बहुत बार ऐसा होगा। जैसे कई बच्चों के एग्जाम में आपके में डायग्राम बना हुआ था, लेकिन आपके में डायग्राम जो अभी पेपर आपका हुआ सेमीफाइनल का, मतलब ये वाला प्री एनुअल का, उसमें नहीं बना हुआ। अब यहाँ देखो, कई बार वो स्टेटमेंट को इस तरीके से लिख देगा, बस इतना याद रखना, ये वाला जो एंगल होगा, आपको दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल मुझे बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल होता है, बस इतना याद रखना। ये वाला जो एंगल दिख रहा है वो इस वाले एंगल के डबल होता है। अब आप बढ़िया सा डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में डजंट मैटर, पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद अच्छे से नोटेशन दोगे कि किसको, अगर आप कुछ लेट कर रहे हो तो किसको लेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। इसको मैं y ले रहा हूँ और इसको भी मैं y लूंगा, कोई बता सकता है क्यों? नहीं पता, कोई बात नहीं। TP इज इक्वल टू TQ। अगर TP और TQ बराबर है तो आप स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आर पहला पॉइंट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो मैं लिखूंगा TPQ, TPQ इज इक्वल टू TQP, TQP। तो मैंने इधर y y लिख दिया, इसको मैंने नोटेशन दे दी, दैट इज कॉल्ड y। अब बस मुझे ना एक चीज बताना, अगर मैं ट्रायंगल लूँ, ये वाला कौन सा ट्रायंगल, TPQ, TPQ ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, TPQ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल t, क्या इन तीनों का सम 180 नहीं होगा? क्या इन तीनों का सम 180 नहीं होगा? अब मेरे को पता है ना, यहाँ से मुझे दो चीजें निकालनी है। आप क्या करोगे, आप यहाँ से एंगल y निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे, y। तो यहाँ से हो जाएगा भाई, ये आपका होगा 2y प्लस एंगल t इज इक्वल टू 180। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल t। ओके, उसके बाद या तो आप इसे यहीं पे होल्ड डाल दो या y लिख दो, y इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी, 90 माइनस एंगल t भी लिख सकते हो, नहीं तो 180 माइनस एंगल t बाय 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगानी है और दोनों को करना है बराबर, एक प्रॉपर्टी और लगानी है और दोनों को करना है बराबर। अब मुझे बताओ OPT, OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमेशा अगर टेंजेंट सेंटर से टकराता है, अगर टेंजेंट रेडियस से टकराता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मैं लिखूंगा भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। एक इक्वेशन आपकी ये रही और एक इक्वेशन वो रही, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन हो रही। मैं तो कह रहा हूँ ये से भी मत लिखो भाई, यहीं पे होल्ड कर दो, यहीं पे होल्ड कर दो। अब मुझे y की वैल्यू पुट मिल गई, इसमें पुट करता हूँ। तो इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लिखूंगा पुट इन 1, पुट इन 1, उठाओ और यहाँ लिखो 2। अब 2 की जगह y की जगह क्या लिखूंगा, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ओ सॉरी, हाँ 100 बोला करो ना, 180 माइनस एंगल t। यहाँ तक किसको समझ में आया? आया ना? देखो क्या किया मैंने, y की जगह बस उसे पुट कर दिया। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, अंदर कर दो मल्टीप्लाई, 180 माइनस एंगल 2x और 180 माइनस t, 180 से 180 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एंगल t क्या आ गया, या फिर ट्वाइस ऑफ एंगल x इज इक्वल टू एंगल ये आ गया, तो एंगल x आ गया आपका t/2, आ गया आपका t/2। बस यही तो प्रूफ करना था। तो देखो कैसे समझना है इसको। यहाँ पे पहले बात तो क्या किया, ये तो आपको पता है ना, ये आपको पता है, फिर आपने ये नोटेशन दे दी इसको कि दोनों को y पुट कर दिया, इससे कंफ्यूजन आपकी हो जाएगी कम। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको एंगल y निकालना और उधर से भी y निकालना, इतना ही रट लो। एंगल y यहाँ से निकाला, y प्लस t इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180, यहाँ पे होल्ड कर दो, 2y की वैल्यू निकाल के रुक जाओ। फिर वहां पे जाऊंगा मैं, OPT, OPT है हमारा
90। तो x प्लस वाई कितना 90। देखो इन दोनों को जोड़ के आएगा 90, क्योंकि ये हमेशा पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को उठाया और यहाँ पे रख दिया, लो इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आ गया। तो दोनों में से जो भी पूछा वो दोनों लिख दो, प्रूव दैट हैज प्रूव लिख दिया, हो गया कुछ। ओके बच्चों, अब हमें क्या प्रूव करना है कि AOB जो है वो है क्या है, राइट एंगल। अब सुन लो, मैंने बताया ना ये भी आपको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इसकी भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को भी आप पढ़ लोगे कि अगर वो स्टेटमेंट लिखी हुई आती है तो आप इस वाली थ्योरम को करोगे। ये भी एक रिजल्ट है, तो ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि AOB जो 90 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम एक छोटा सा करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। वो दो चार बातें लिखूंगा, उसको ध्यान से समझना। AC और AP इक्वल है AP इक्वल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद BC और BQ, हाँ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये लिख दो। उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत आसान करने के लिए क्वेश्चन को क्या करूँगा, जब आपने बोला अच्छा एक चीज छोटी सी बताओ मुझे, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये तो पहली बात 90 हो गए, ये तो हमारे कितने हो गए 90 हो गए। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी 90 हो गए, आपको पता होना चाहिए। बस मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या PAO और CAO कौन सा एंगल लिख रहा हूँ? PAO कॉन्ग्रुएंट होगा CAO के। जरूरी नहीं है ऐसे हम लोग प्रूफ भी करें, प्रूफ भी कर सकते हो, पूछो कैसे। AC बराबर AP, बहुत बढ़िया, कॉमन, वाओ AO कॉमन, और OC और OP रेडियस, OC और OP रेडियस। सिमिलरली इधर भी यही काम होगा, तो मुझे पता लग गया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो मैं इसको डोनेट करता हूँ, ये भी x है और ये भी x है, और नीचे वाले को ले लेंगे हम लोग, ये भी y है और ये नीचे वाला है, ये भी y है। अब क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि भाई दो अगर पैरेलल लाइन जा रही है और एक जा रहा है ट्रांसवर्स, अगर दो पैरेलल लाइन जा रही है और एक जा रहा है ट्रांसवर्स, तो याद ये रखना है कि ये दोनों एंगल जो होंगे ये हमेशा 180 के होते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैं लिखूंगा PAB प्लस एंगल QBA इज इक्वल टू 180। अच्छा PAB को क्या 2x लिख सकता हूँ? हाँ लिख दो भाई, 2x प्लस 2y, इसको मैं 2y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 2y 180। 2 कॉमन ले लेंगे, x plus y is equal to x plus y is equal to 90। ओके, पॉइंट वन। अब लूंगा मैं एक और ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? AOB, क्योंकि उसमें ही वही है हमारा रामबाण, यही तो प्रूव करना है। अब मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया? AOB। अब ध्यान से देखो, x ये अंदर वाले ट्राइंगल में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे देख लो, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ये ट्राइंगल। तो मैंने लिया ट्राइंगल, सीधे लिख सकते हैं x प्लस एंगल AOB, x प्लस एंगल AOB प्लस y इज इक्वल टू 180। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है। 90 प्लस, अच्छा इन दोनों का सम 90, तो सीधे लिखो ना, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 180 एंगल AOB बताओ कितना है? 90। 90। ये हो गया हमारा एक रीजन। ओके बच्चों, इसके यहाँ आपके पास दो तरीके, आपको मैं बेस्ट वाला तरीका सिखा रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। इसमें क्या प्रूव करना है? पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ट्वाइस द टेंजेंट। ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, डायग्राम बना हुआ भी आ सकता है। करना है क्या, स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल को। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अच्छा अगर आप ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर लिखोगे तो क्या लिखोगे? AB प्लस BC प्लस AC, बहुत बढ़िया, इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू, यही है, ये था। अब मैंने क्या किया, AB को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, बस मैं BC को ब्रेक करूंगा यार। कैसे ब्रेक करूं?
क्या मैं इसको बी एन और एनसी प्लस एन सी लिख सकता हूँ? यस इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं है ना? ओके, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना, क्या ये बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है? क्या बी एन और बी पी बराबर होंगे? क्या बी एन और बी पी बराबर होंगे? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट, और टेंजेंट से ये दोनों बराबर होंगे। CN उसके CQ बाद भी बराबर बहुत होंगे। बहुत बढ़िया, सी एन या एन सी कह लो और सी क्यू भी बराबर होंगे। अब ये दोनों चीजें मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? ए बी प्लस बी एन की जगह बी पी प्लस CQ प्लस सी क्यू, बहुत बढ़िया, प्लस ए सी। अब आपको पता क्या पता चलेगा? क्या इन दोनों को प्लस करके कुछ मिल रहा है? एपी एपी, बहुत बढ़िया। और इन दोनों को प्लस करके कुछ क्या मिल रहा है? AQ ए क्यू, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, आपको तो पता ही है कि दो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, क्या ए पी और ए क्यू बराबर नहीं है? यहाँ पे लिख दोगे पहले ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, तीन चीजें लिखनी है सब। ए पी इज इक्वल टू AQ क्या ए पी और ए क्यू बराबर है, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए पी नहीं लिख सकता? जब ये दोनों बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ ए पी लिख दिया, तो हो गया ना प्रूफ? पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज ट्वाइस ऑफ एपी स्टेप कैसे याद रखना है? रुको, क्या याद रखना है? सबसे पहले पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर लिख दूंगा मैं, कुछ नहीं आ रहा यार, जो आ रहा है वो तो लिखो। पेरीमीटर पूछा है ना, तो पेरीमीटर तो मुझे पता है यार क्या होता है ट्रायंगल का, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, लिख दिया। फिर मुझे याद रखना है कि कुछ तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्रेक, मैंने इसको कर दिया बी सी को ब्रेक, इतना कर दोगे। उसके बाद आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता है भाई, ये दोनों बराबर है। अब ये तीन चीजें बराबर लिख दोगे, ए पी ए सी ए क्यू बराबर है, बी एन बी पी बराबर है, सी एन सी क्यू बराबर है। जब आप खुद करोगे ना अपने आप दिमाग लगा के, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीख जाओगे। ये सीखने वाली चीजें हैं, बस खुद करोगे, अटकोगे, दोबारा देखोगे, सीखोगे, तब आओगे, तब पेपर में एक बार में अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आधा क्वेश्चन छोड़ाओगे। क्योंकि प्रूफ दैट में क्या होता है ना, हम पहला पॉइंट भूल जाते हैं कि यार पहला पॉइंट क्या था और कैसे स्टार्ट किया था, किया हुआ है, लेकिन पहला पॉइंट ही याद नहीं आता। यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ अटक जाओगे, क्या करना था सच में। तो आपको क्या याद रखना यार, ब्रेक करना है, और ये वाले 3 पॉइंट तो मुझे लिखने ही है हमेशा। अगर कभी भी कुछ भूल जाओ तो एक प्रॉपर्टी तो टेंजेंट वाली पता है ना, तो लिखो ए पी बराबर ए क्यू, वो भी रिलेटेड है, ये बराबर ये, सारी तो चीजें रिलेटेड है, उसके बाद पुट कर दिया हमने, ठीक है।